पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ज डेवलप कैसे होता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एक बार मैं रिकॉल करा दूं, चार्ज क्या होता है बच्चे? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डेवलप ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द पार्टिकल और बॉडी फ्रॉम विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इज निगेटिवली चार्ज बॉडी। ये हमारे पास बॉडी चार्ट था जिसमें बताया था मैंने, इसका यूनिट कूलम होता है, रिप्रेजेंट कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से करते हैं। सेकेंड है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज कैन बी डेवलप्ड बाय थ्री डिफरेंट वेज। फर्स्ट बाय फ्रिक्शन, सेकेंड बाय कंडक्शन एंड थर्ड बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन में हमारे पास क्या होता था, टू पार्टिकल्स और बॉडी को आप रब करते थे जिससे इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता था, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता था और दूसरे में ऐड हो जाता था। तो जहां से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ पॉजिटिवली चार्ज, जिस पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ निगेटिवली चार्ज, यहां पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होता था। सेकेंड वे है वह है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या करते थे, एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रख देते थे, तो चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज अनचार्ज बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और इस मेथड से हमारा सिंगुलर चार्ज डेवलप होता है। थर्ड हमारे पास है इंडक्शन। इंडक्शन में आप क्या करते थे, एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आते थे। अनचार्ज बॉडी बी है, आप लेकर आएंगे तो इसके पास निगेटिवली पोलराइज हो जाएगा बी, और यहां पे क्या होता था, पॉजिटिवली पोलराइज, और उसके बाद आप बी को क्या करते थे, अर्थिंग कर देते थे। आप लेफ्ट साइड से आप अर्थिंग करोगे, सारा निगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा और बी के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और यहां पे जब राइट साइड आप अर्थ करोगे तो पॉजिटिव ग्राउंड में चला जाएगा और बी के ऊपर हमारे पास निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास चार्जिंग किया बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। थर्ड वन, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में मैंने बताया था चार्ज में भी पॉजिटिव और निगेटिव, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, चार्ज इज एडिटिव, यानी चार्ज को स्केलरली आप ऐड कर सकते हो। फिर हमारे पास था ये स्केलर क्वांटिटी होता है, और नेक्स्ट हमारे पास था चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज इलेक्ट्रॉन एडेड और रिमूव्ड इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए, दैट इज Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ए। Q हमारे पास चार्ज है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड और रिमूव, और E हमारे पास क्या था, E 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड और रिमूव, जितना आप ऐड और रिमूव करोगे। Q हमारे पास क्या था बच्चे, चार्ज, जो आप चार्ज आपका डेवलप हुआ है। अब इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, ये देखने वाले हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इससे कितने तरीके से, एक छोटे से क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं। और 2010 क्वेश्चन इससे देख लेते हैं। ठीक है, आइडिया लग जाएगा हमें फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास वन है, हाउ मच चार्ज कैन बी डेवलप, how much charge can be developed from 1 mole of electrons। यहां पे क्या गिवन है बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है जो 1 मोल के इक्वल है, दैट इज यू हैव गिवन इन 1 मोल एंड यू नो 1 मोल इज इक्वल टू 0.623 into 10 to the power 23। इतने पार्टिकल्स के कलेक्शंस को हम लोग 1 मोल बोलते हैं। केमिस्ट्री में इसी को इतने एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, E आपको पता है बच्चे 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, आपने Q फाइंड करना है। सिंपल फॉर्मूला है, Q इक्वल टू एन यूज कर दो, इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज निगेटिव आएगा,
वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ गया 0.623 10 to the power 23 1.6 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब सेकंड देखो हमारे पास क्या है। सेकंड पे आते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी? आओ यहां पे देखते हैं। क्यू यहां पे गिवन है आपको 1 कूलम, एन हमें पता नहीं है, ई पता है 1.6 10 to the power -19 कूलम। सो यू अप्लाई क्यू इक्वल टू एन। तो एन क्या आ जाएगा बच्चे? क्यू बाई ई, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 to the power -19। आप इसे डिवाइड कर दो, जो आपका रिजल्ट आ गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मिलकर के 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे। जब 1 कूलम निगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, और जब पॉजिटिव की बात करेगा तो उतने प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो नीडेड टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज, कुछ ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड हम लोग और देखते हैं। ठीक है, ये तो कुछ और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं। how much charge can be developed from 50 gram of copper। बट यहां पे एक कंडीशन मेंशन है हमारे पास, if one atom of copper loses 2 electrons, एक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक मास गिवन है आपको, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम। अब देखो हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे, Q इक्वल टू एन। आप एन फाइंड कर लो, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से रिमूव हुआ है वो आप फाइंड कर लो, तो हमें क्या होगा, चार्ज निकल आएगा Q इक्वल टू एन। बट वो निकालने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ एटम फाइंड करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास गिवन है कि 1 एटम ऑफ कॉपर लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए आओ हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, गिवन मास ऑफ कॉपर कितना है 50 ग्राम, एंड एटॉमिक मास ऑफ कॉपर वो हमारे पास है 63.5 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स क्या लोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास which is equal to 50 divided by 63.5, this much मोल आ जाएगा। नेक्स्ट जब हमारे पास मोल आ गया तो एक रिलेशन और हमारे पास होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स क्या आ चुका है भाई, 50 डिवाइडेड बाय 63.5, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दो 6.023 10 to the power 23। यहां से आपका नंबर ऑफ एटम्स आ गया क्या, 50 डिवाइडेड बाय 63.5 into 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ गए। ठीक है, मैं अभी हमारे पास ये टॉपिक ऑलरेडी करने हैं, जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, इलेक्ट्रोस्कोप, ये करने हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इसे रब कर रहा हूं।
कितने एटम आ गए। अब देखो आपके पास है सिंस फ्रॉम वन एटम ऑफ कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। हमारे पास इतने सारे एटम्स हैं, तो इससे कितने एटम रिमूव होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारे पास n जो आ जाएगा नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव पर एटम। तो आप लिखोगे 50/63.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2। ये आपके पास n आ गया। जब n आ गया देन फॉर चार्ज राइट q इक्वल टू n। ठीक है, यहां पे आप वैल्यू डाल दो 50 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 6.023 10⁻23 इंटू 2 इंटू 1.6 10⁻−19 कूलम। और आप इसे सॉल्व कर दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे और भी मैं दिखाता हूं। यहां तो हमने एटम लिया, हमारे पास क्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक आपके लिए डालता हूं, सिमिलरली क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाउ मच चार्ज कैन बी डेवलप फ्रॉम एल्यूमिनियम, फ्रॉम इसका भी अमाउंट ले लेते हैं 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो हाउ मच चार्ज कैन बी डेवलप फ्रॉम 48 ग्राम of O2 if 1 atom of O2 gain 2 electrons। 1 एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। ये दोनों आप लोग अटेम्प्ट लोगे और मुझे बताओगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये तो मैंने एटम का लिया, मैं कंपाउंड पे आता हूं। क्वेश्चन 5th ये है हमारे पास, हाउ मच चार्ज कैन बी डेवलप फ्रॉम, कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, 250 ml ऑफ वाटर। और इस क्वेश्चन को कैसे दिया जा सकता है, और 250 ग्राम ऑफ वाटर और 1 कप ऑफ वाटर और 1 ग्लास ऑफ वाटर। एक ही क्वेश्चन है, ये 4 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, ये देखो ऐसे ही होता है ना, एक बार में आप 1 ग्लास पानी पी जाते हो। कभी सोचा कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को हमने अपने बॉडी के अंदर ले लिया। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 1 ग्लास ऑफ कप को बड़ा वाला होगा जिसमें 250 ml जिसका स्टैंडर्ड होगा हमारा। तो फर्स्ट टारगेट है कि ऐसा करते हैं, ये कंपाउंड है, जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स, उन सबको आप क्या करो, अलग करो। मैक्सिमम चार्ज कितना डेवलप होगा, जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, उन सबको आप क्या करो, सेपरेट कर दो। इससे ज्यादा चार्ज डेवलप नहीं होगा। और वो कैसे करेंगे, वो बात की बात है। अब ये पूछा है कितना डेवलप कर सकते हैं,
तो बस हम लोग यही बताएंगे कि ऐसे चार्ज हमारा इतना, सभी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को अलग कर दो, इससे जितना चार्ज हमारा डेवलप हुआ वही हमारे पास चार्ज होगा। ठीक है, कैसे करेंगे बात की बात है। तो आओ हम देखते हैं कि 1 ग्लास ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, हमें गिवन है, गिवन मास ऑफ वाटर, वो हमारे पास क्या है 250 ग्राम। 250 ग्राम हमारे पास क्या है वाटर है। ठीक, आओ इसमें हम लोग क्या करेंगे, और मोलिकुलर मास वाटर क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। वाटर का तो आपको पता होगा बच्चे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर भी 1। ऑक्सीजन का क्या होगा, एटॉमिक नंबर होता है क्या 8 और मास नंबर 16। तो 16 इंटू हमारे पास क्या है 1 एटम है, 1 लिख दिया, टोटल हमारे पास आ गया 18 ग्राम। ये इसका मोलर मास आ गया। यहां पे भी सबसे पहले करेंगे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे कि 1 ग्लास ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। नंबर ऑफ मोल्स के बाद फिर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करो कि 1 ग्लास वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड हो जाए तो फिर चेक करो कि 1 मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन है कितने। लेट अस सी, आओ देखते हैं कैसे करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आ जाएगा गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन, कंपाउंड है मॉलिक्यूलर मास लिखना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। गिवन मास ऑफ वाटर हमारे पास क्या है 250 डिवाइडेड बाय 18, इतने मोल्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास है 250 बाई 18 इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गया 250 बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब 1 मॉलिक्यूल कैसा होगा बच्चे, वो देखो HOH, यही पैकेट होगा आपके पास, HOH का एक पैकेट होगा। दिस इज 1 मॉलिक्यूल। लुक एट 1 मॉलिक्यूल। जब 1 मॉलिक्यूल को देखते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों इसमें कितने होंगे 8 होंगे। फिर एक हाइड्रोजन और है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 8 into 10। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 1 molecule of water contain 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा बच्चे 10 इलेक्ट्रॉन। सो total number of electrons present in 250 ग्राम ऑफ वाटर। क्या होगा बच्चे, n आ जाएगा हमारे पास 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू आप क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इतने इलेक्ट्रॉन आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में 10 से मल्टीप्लाई करने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। फिर आप रिलेशन यूज कर दो Q इक्वल टू एन।
एंड योर रिजल्ट बिकम्स, ये प्लस माइनस में आएगा, दोनों चार्ज डेवलप होते हैं 250 by 18 6.023 10 to the power 23 into 10 coulomb। दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है। ओ एक सेकंड, इसमें वो मल्टीप्लाई नहीं किया, ई की जो वैल्यू होती है 1.6 10 to the power -19 कूलम, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज इस वाटर पे कितना डेवलप हुआ वो हम लोगों ने देखा। 250 ग्राम ऑफ वाटर पे चार्ज ये डेवलप हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास how much charge can be developed from 100 ग्राम of H2SO4। इस पे आप अटेम्प्ट करोगे और मुझे बताओगे कि इसे आपने कैसे सॉल्व किया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है बच्चे, वो भी हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्या है, टू चार्जेज -5 माइक्रोकूलम एंड +7 माइक्रोकूलम। दो चार्ज हमारे पास है, टू चार्जेज -5 माइक्रोकूलम एंड +7 माइक्रोकूलम are present। how much electrons transfer from -5 microcoulomb to +7 microcoulomb so that charge on both becomes equal। कितना आप ट्रांसफर करोगे जिससे दोनों पे चार्ज हमारा क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब देखो हमारे पास दो चार्जेज हैं, -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है और नेक्स्ट हमारे पास 7 माइक्रोकूलम का चार्ज है। हमें एक से दूसरे पे ट्रांसफर करना है जिससे चार्ज सेम आ जाए। ठीक है। यहाँ पे जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, दोनों आइडेंटिकल शेप एंड साइज हैं। ठीक है। बट इसकी जरूरत है नहीं वैसे भी, क्योंकि जब ये बोल रहा है कि हमें दोनों पे चार्ज इक्वल लेकर आना है। और देखो हम लोग इसे कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है। पहले देखो नेट चार्ज हमारे पास क्या है दोनों का, तो Q नेट जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, Q1 प्लस Q2। जो दोनों चार्ज गिवन है उन दोनों के सम के इक्वल, दैट इज -5 माइक्रोकूलम +7 माइक्रोकूलम, रिजल्ट इज 2 माइक्रोकूलम। रिजल्ट 2 माइक्रोकूलम आ गया नेट चार्ज। ठीक है। अब इक्वल होने का मतलब क्या है, टोटल चार्ज यही है, फिर दोनों क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट इज पहले वाले के पास जो चार्ज आ जाएगा 1 कूलम का आ जाएगा +1 माइक्रोकूलम, और सेकेंड वाले के पास भी +1 माइक्रोकूलम का ही चार्ज आएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल चार्ज ऑन बोथ विल बी क्या होगा, 1 माइक्रोकूलम। ठीक है। +1 माइक्रोकूलम दोनों पे होगा, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दोनों इक्वली शेयर करेंगे, दोनों पे इक्वल होने चाहिए भी। ठीक है। तो क्या आएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है। अब डिफरेंस क्या होगा हमें ये देखना है। ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे फॉर फर्स्ट चार्ज्ड बॉडी, पहले वाले पे देखो, दैट इज हम बात कर रहे हैं -5 माइक्रोकूलम। ठीक है। इसके चार्ज में कितना चेंजेस आ गया, तो डेल्टा Q आप क्या लिखोगे, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। चार्ज का चेंजेस तो यही आ गया। तो फाइनल चार्ज है हमारे पास +1 माइक्रोकूलम माइनस इनिशियल चार्ज है हमारे पास -5 माइक्रोकूलम। दिस बिकम्स +1 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम
रिजल्ट बिकम्स 6 माइक्रो कूलम। ठीक है, चेंज इन चार्ज इतना आ गया। जब इतने चार्ज के चेंजेस आए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे फाइंड करोगे? बस डेल्टा क्यू रिलेशन यूज कर दो। क्यू इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? एन। यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका फाइंड हो जाएगा। यू राइट 6 into 10 to the power minus 6 n into 1.6 10 to the power minus 19 n आ गया 6 into 10 to the power minus 6 1.6 10 to the power minus 19 this much electrons। इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। स्टेप क्या था बच्चे? पहले हम लोगों ने क्या किया, एक निगेटिव था एक पॉजिटिव था, दोनों पे इक्वल होना चाहिए। तो पहले देखो टोटल चार्ज हमारे पास क्या है। तो टोटल चार्ज हमारे पास आ गया -5 + 7 2 माइक्रोकूलम का चार्ज। दोनों पे चार्ज इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल क्या होगा? इसी को इक्वली शेयर कर दो। तो शेयर करेंगे तो 2 का हाफ क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोकूलम, और दूसरे पे भी 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया? पहले तो फर्स्ट वाले के पास क्या था? -5 और फाइनल क्या हो गया? 1। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो चार्ज का डिफरेंस आ जाएगा। जब चार्ज आ गया तो Q इक्वल टू एन ही लगा दो तो रिजल्ट आ गया। और सिर्फ -5 से ही नहीं, आप +7 माइक्रोकूलम से भी कर सकते हो। अब बताओ, सेकेंड बॉडी के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ वो भी 1 कूलम का चार्ज था, उसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन। तो जब वहां पे आप लिखोगे गेन कर रहा है तो भी चार्ज निकालोगे तो Q इक्वल टू क्या हुआ? Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, दैट इज 1 - 6। जो सेकेंड बॉडी पे देखोगे, ठीक है, और सेकेंड बॉडी यहां पे जो डेल्टा Q आ जाएगा, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, ये 1 था। इनिशियल आपके पास क्या है? 1 7, ये आ गया -7 माइक्रोकूलम। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इस वजह से माइनस आया। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखोगे तो वही है 7, डिफरेंस वही है, डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 माइक्रोकूलम का चार्ज डेवलप हुआ और Q इक्वल टू एन ही लगा दो। निगेटिव ये शो करेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और जो पहला वाला है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे भी होगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। ठीक है, वो जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास है 2 चार्जेज A and B, 2 charges A and B having magnitude n1 coulomb and n2 coulomb. How much electrons transfer from A to B so that charge on both becomes equal? हमारे पास क्या होगा? एक से दूसरे पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा जिससे कि दोनों पे चार्ज इक्वल आ जाए। ये आप करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, आगे कुछ चार्ज और देखते हैं, कुछ और छोटे क्वेश्चन से हैं। अभी हमारे पास है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। इसी से जितने छोटे से फॉर्मूले से Q इक्वल टू एनी जितने भी रिलीज हो सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे करके देख रहे हैं। अब है हमारे पास हाउ मच चार्ज कैन बी डेवलप from 1 kg of first electrons
दूसरा हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन्स। ठीक है, 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 1 kg ऑफ प्रोटॉन्स है, इससे आप कितना चार्ज डेवलप करोगे। गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपके पास क्या है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg और मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ये दोनों हमारे पास गिवन है, इससे आपको सोल्व करना है हमारे पास चार्ज कितना डेवलप होगा। यहां पे क्या करो, जब मास गिवन है तो क्या करेंगे, टोटल मास को 1 इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट वाला करके दिखाता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स जो टोटल मास गिवन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दो तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। बस यही पे तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n पता चल गया, फिर Q इक्वल टू एन लगा दो, आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। टोटल मास 1 kg है, ये n आ जाएगा बच्चे आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। फिर आप क्या करो, Q इक्वल टू एन यूज कर दो। ठीक है, n है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 1.6 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इतना चार्ज डेवलप होगा। इलेक्ट्रॉन्स है, ये चार्ज आपके पास निगेटिव आएगा। ठीक है, सिमिलरली जब प्रोटॉन के लिए करना है सेम प्रोसेस है। सेकेंड, 4 प्रोटॉन्स, इसके लिए भी आप क्या करो, आप डिवाइड कर दो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन को 1 प्रोटॉन का जो मास है उससे n आ गया, फिर आपको क्या करना है, Q इक्वल टू एन लगा देना है। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बच्चे, टोटल मास इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स जो गिवन है, या गिवन लिख सकते हो, गिवन मास ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन मास ऑफ अ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के मास से डिवाइड कर दो, नंबर आ जाएगा, दैट इज 1 kg डिवाइडेड बाय 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 kg। यूनिट कैंसिल हो ही जाएगा, ये आपका n आ गया। फिर Q इक्वल टू एन यूज कर दो, प्रोटॉन्स है तो चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो आप लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। ये आपका पॉजिटिव चार्ज इतना डेवलप हो गया। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 10। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाउ मच चार्ज फ्रॉम 60 ग्राम of NaCl, how much charge from 60 gram of NaCl can form. Can develop. ये देखते हैं कि इससे कितना चार्ज डेवलप होगा। कंडीशन है हमारे पास, इफ इट्स ऑल आयंस गेट
सेपरेटेड। जब आपके सारे आयंस यहां से सेपरेट हो जाएंगे तब हमारे पास कितना चार्ज डेवलप होगा। आओ देखते हैं बच्चे, हमारे पास NaCl है तो ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ा ही होगा, NaCl से Na+Cl-, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन हमें मिलता है। तो आप देखो कि पहले हमारे पास 60 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयंस कितने हैं, जितने सोडियम आयन होंगे उतनी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ऑब्वियस सी बात है जितना पॉजिटिव डेवलप होगा उतना ही निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। हमारे पास क्या है, गिवन मास, सेम प्रोसीजर पहले भी हमने कुछ किया था, बट यहाँ पे आयंस का टर्म देखना है। गिवन मास ऑफ NaCl 60 ग्राम है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फिर फाइंड करोगे, उसके बाद फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करोगे, एंड देन फाइंड हाउ मेनी सोडियम आयंस आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। जब आयंस आ गया तो दैट मीन्स हमारे पास N आ गया, और जब N आ गया तो टोटल चार्ज की इक्वल टू N यूज कर दो, हमारा रिजल्ट